नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। जैसा कि आप पिक्चर फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ है किसान नेता डॉक्टर शमशेर सिंह। इनसे बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, उसके बारे में इनकी क्या विचार। आपसे ये जानना चाहते हैं, खनौरी बॉर्डर पे गोलीबारी, ये जो एक कांड हुआ, एक बच्चे की मौत भी हुई है किसान की, उससे ईसा लग गया है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या चल रहा है ये जो बॉर्डर पे जो तनाव की स्थिति है, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आज गृह मंत्रालय अपने देश के किसानों के साथ स्थिति बनाए बैठा है। गोलाबारी, ड्रोन से वहाँ बॉम्बिंग करनी, किसानों के सिरों को टारगेट करके बुलेट फायर करना, और जब 6 किसानों की शहादत हो चुकी है, 3 पुलिस वाले बेमौत वहाँ पे मारे जा चुके हैं, और ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है कि येन केन प्रकार ने, एक तरफ जो पुलिस की वर्दी में है वो भी किसान का बेटा है, और जो इधर किसान खड़ा है वो सामने बैरिकेटर की तरफ देख रहा है, उधर भी किसान का बेटा है। ये किस तरह की राजसत्ता है? भाई को भाई के सामने हथियार लेके खड़ा कर दिया, भाई को भाई के सामने सड़कों पे रोक के खड़ा कर दिया। ये कैसा खूनी मंजर देखा जा रहा है। गुजरात से खूनी मंजर खेलने लगे थे, और दंगा स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा इनको स्पेशल, आज ये कैसी स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी। इसमें जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं पंडेर, मैं विशेष कर नाम लेना चाहूँगा, जो लाल किले वाली घटना में थे, इन्हीं के संगठन से वो सारा प्रकरण था, जिसको पहले बीजेपी प्रायोजित बताया जा रहा था। और दूसरा, किसान संघ से आते हैं अभिमन्यु कोहाड़। हरियाणा के इस युवा ने पंजाब में 2-4 पंचायतों में भाग लिया, और मुख्यतः इनको फ्रंट पे वहाँ रखा जा रहा है। और सरकार जो ये स्थिति कर रही है, जिस तरह से गुजरात में पटेलों को टारगेट किया गया, फिर 35 में हरियाणा के एक विशेष जाति को टारगेट किया गया, अब खालसा को टारगेट करके बीजेपी 2024 की तरफ बढ़ना चाह रही है। और अब किसान ना रह के, वो अन्नदाता न रह के, उसका धन्यवादी ना होके, अब उसके सिर पे गोलियां मार के वोटें बटोरी जा रही हैं। तो ये तुष्टीकरण का खेल किसानों के साथ हो रहा है। गोली मार के इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? और मैं एक हिंट आपको क्या है, एक हिंट में देना चाह रहा हूँ आपको। ये जो युद्ध विराम हो रहे हैं ना, 2 दिन के, 3 दिन के, ये सारी चीजें है ना, कहीं ना कहीं दोनों के नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल उसी सत्ताधारी के पास है। जब आपने देखा हो चंदी बॉर्डर पे, हमारे पास एक मैसेज आया था दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा पे, कि पंजाब से जो संगठन बॉर्डर पे बैठे हैं और गुरनाम सिंह वहाँ पे शरीक होने के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि आंदोलनकारी को कोई जमात, जात, प्रदेश नहीं होता। यदि कोई कृषि के मुद्दे पे लड़ रहा है और तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्होंने वही काम किया, उन्होंने बहुओं के चोर मारने वाला काम कर दिया। उन्होंने कुछ आदमी अपने चुनिंदा पिकअप किए और दिल्ली के साथ एक भद्दा मजाक वाउचंदी बॉर्डर पे करने की कोशिश की। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ सर्व खाप के कोऑर्डिनेटर की साफ नीयत थी। उन्होंने दिल्ली का मूवमेंट देखा था अभी कि दिल्ली मूवमेंट में है, तो मैं क्यों नहीं दोनों प्रदेशों को जोड़ दूं। लेकिन उनके कंधे पे बंदूक रख के जिस तरह कायराना हरकत वहाँ पे गुरनाम सिंह कर रहे हैं, आज हरियाणा के सभी टोल फ्री हो चुके हैं लगभग। देखिए, हाईवे, आपने गुरनाम सिंह का नाम लिया, मैं कंटिन्यू करूंगा। और हाईवे पे लोग बैठे हैं। हरियाणा का आदमी बहुत देर तक शांत नहीं रह सकता। वो टोल पे बैठे हैं, हाईवे जाम करके बैठे हैं, वो बार बार पुशअप कर रहे हैं, गुरनाम को भी कर रहे हैं और किसान नेताओं को भी कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ फैसला लीजिए। लेकिन बड़ी बात यह कि गुरनाम का तालमेल पंजाब वाले किसान संगठनों से नहीं है। किसान संगठन जो पंजाब के और राष्ट्रीय स्तर के नेता देश में, उनका जो वो 2 बैठे हैं LMG लेके वहाँ पे, उनका उनसे संपर्क नहीं है। यानी कि किसान नेता इतना बड़ा हो गया क्या, जितने ज्यादा जोगी उतने मठ उजाड़। आज किसानों के सबसे बड़े दुश्मन तो हम किसान नेता बन के बैठे हैं। यदि मेरे देश के किसान का मुद्दा एक है, MSP कानून, और वो भी हमने नहीं कंपेल किया था। प्रधानमंत्री ने जब 752 हमारी शहादत हुई थी, प्रधानमंत्री ने वायदा किया था ये। एक मिनट मेरा MSP कानून, जब ये किसान आंदोलन फर्स्ट, प्रधान जी आंदोलन तो खत्म करके डालिए, नेता आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? भाई किसान के मुद्दे कदे खत्म होए नहीं। किसान के कौन से मुद्दे रह गए अब?
एमएसपी कानून रहेगा। जंग जारी है, एमएसपी की बारी है। अच्छा, तो उसी दिन से कचारिया टाइल पे वहाँ पे गुरनाम चंडूनी को उसने बेल भी डाली नेता अपने प्रदीप धनखड़ जी ने, देखिए गले में बेल डाली, अपने भी गले में बेल डाल देते हुए, लेकिन वे छुड़ा के भागे। मुझे कहने में वो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मुझे कहने में संकोच पीछे नहीं के है। दरवाजे से अंदर आए। गुरनाम सिंह ने अपने साथियों के साथ बहुत धोखा किया है। जब हरियाणा इसके हमने बनाया था और सीधा पुणे से हमारी कॉन्फ्रेंस थी किसी बीजेपी सांसद के माध्यम से कि एमएसपी कानून पे हम बात करने के लिए आप लोग आइए, तो हमने कहा था यदि हम एमएसपी कानून पे आ गए तो उस टाइम पे एक धार्मिक उन्माद में आना वही चीज मैं कह रहा हूँ, वो चीज हमने देखी है वहाँ बॉर्डर पे। वो जब प्रदीप धनखड़ जी बैठे थे उनको उड़ा ये पगड़ी बनवाते अंडे शर्म नहीं आता सर बीजेपी कौन कहे बीजेपी की जो कुत्ता बीजेपी की थाली चाट रहा है वो हमने मेरा खून है। ये गेट क्लोज कर दिया गया है संघर्ष मोर्चे के वहाँ पे किसी भी किसान नेता ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। उन किसान नेता का विरोध कर रहे किसानों के साथ एक थी महिला जिनके पति किसान आंदोलन के बीच शहीद हुए थे। उनके बाद किसान नेता आज पहली बार मीटिंग कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपकी बात किस किस ने सुनी, कुछ बताएंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ, खट्टर सरकार जो वादे किए थे उन वादों पे आप नहीं उतरे हो, तो आंदोलन तो हमारा भी चल रहा है। जो जायज लड़ाई है वो तो आज भी चालू है और उसी चालू लड़ाई में मैं भी शामिल हूँ। जो मेरे पति शहीद हुए हैं या मेरे भाई शहीद हुए हैं जो हरियाणा के, उनको आज तक उनको बच्चों की खबर भी नहीं ली गई है। अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है? कोई भी सहायता मेरे को नहीं मिली है। अच्छा, ये जो अपने किसान नेता थे इन्होंने कुछ मदद की आप लोगों की? नहीं, इन्होंने ने भी कुछ मेरी मदद नहीं करी, सिर्फ बाकी मेरा किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। अभी आपका परिवार कैसे चलता है? शहीद किसान की पत्नी वहाँ पे अपनी चिट्ठी लिए खड़ी थी कि मेरी भी बात सुनी जाएगी मीटिंग में, लेकिन उसे किसी ने अंदर नहीं बुलाया, ना उसकी बात किसी नेता ने सुनी। वहाँ पर जो भी किसान नेता आए, लंबी लंबी गाड़ियों में आए, उनके साथ 20-20 उनके बॉडीगार्ड थे जिन्होंने कि इन किसानों को धक्के मारे, मारपीट करी इनके साथ। इस महिला के साथ जो सपोर्ट करने के लिए इसके गांव से आए थे उन लोगों को धक्का के मारा किसान नेताओं के बॉडीगार्डों ने। हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी क्लिप। आ जाओ मरण का धक्के मारेंगे वे।
जवाब देना चाहिए। नहीं धक्का मारना, धक्का कौन मार रहा? गले में चैन है। क्या हुआ बदमाशी? बस 716 के ऊपर का पार्ट एक चले गए। जमानत जब्त होगी, जमानत ये देखिए, इस तरह से कभी होता है क्या? जिस औरत के पति ने किसान आंदोलन के लिए अपनी जान दे दी, उस पत्नी को इंसाफ ना दिवा के उसके साथ जो सहयोग करने के लिए आए उन लोगों को धक्का मार मार के भगाया गया। ये न्याय, इसको मतलब शहीदों का न्याय कहेंगे क्या? हमारा एक छोटा सा सवाल यही है। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। खोद मारने का ऑर्डर दे रहे इस अधिकारी का नाम है डीसीपी रविंद्र तोमर, जिसे कैथल में किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। इस वीडियो से साफ हो गया है कि ये जनाब किसानों को फरार करना रोकने वाले हैं। यदि आप हरियाणा में रहते हैं नेता का इतना दम हो जाए ना कि उनके पीछे खड़े होने वालों की मौतें उनके लिए मायने ना करें, या मुद्दे से वो खुद ऊपर हो जाए, तो वो नेतृत्व करने के लायक नहीं रहते। मैं आपके चैनल से खुल के कहता हूँ, मैं विभिन्न कोड को विशेष तौर पर कहता हूँ कि हरियाणा की पृष्ठभूमि से हैं। यदि आप ये बातचीतों के दौर तुरंत इन पे विराम लगा दीजिए, कोई बातचीत नहीं होगी। एमएसपी ड्राफ्ट आपका जब पार्लियामेंट में लग चुका है कानून बनने के लिए, जब उसके लिए कमेटियां 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने बनवा दी है, तो उस पर सीधा वायदा उसको पूरा करना है। यही हमने उच्चंदी पंचायत से मैसेज दिया, प्रधानमंत्री वायदा करे अपना, जिसकी जुबान की गारंटी है वो अपनी जुबान को पूरा करे। यदि जुबान का धनी या प्रधानमंत्री 135 करोड़ भारतवासियों का यदि प्रतिनिधित्व झूठा है, तो भाई वो कुर्सी छोड़ेगा, हम किसी दूसरे को वहां बिठा के अपना एमएसपी कानून बनवा लेंगे। लेकिन ये कभी 5 फसलों पे 3 फसलों पे बातचीत के जो दौर है ना, ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है। जब मुद्दा क्लियर है, प्रधानमंत्री का वायदा है, उसको पूरा समय भी मिल चुका है। यदि आप ये बातचीतों के दौर खत्म कर दे, तो मैं आपको एक गारंटी जरूर देता हूं। चिट्ठी भी एक मिली थी पीछे कुछ। मैं एक गारंटी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हरियाणा के किसान संगठनों को, तो मैं कहता नहीं, हरियाणा स्कीम से जुड़े हुए जो घटक है और दिल्ली के जो हैं, और इनको जोड़ के हम इस आंदोलन को बिल्कुल कारगर और बगैर जान माल के नुकसान के पहुंचाए, इसको हम कामयाब कर सकते हैं। लेकिन आप ये बातचीतों के दौर, ये प्रायोजित तंत्र, ये अगर इस तंत्र से आप बाहर निकल जाओ तो। और रही बात जिनको चुनाव लड़ने इस आंदोलन में अपने चेहरे चमका के, जो कहते हैं कि यदि आपको चुनाव से राजनीतिक परिवर्तन करने हैं, तो मैं कहूँगा गुलाम जी फिर क्यों ये किसान की पगड़ी सिर पे घूम रहे हो, सीधे फिर एक राजनीतिक दल बना के अपना वो कर लीजिए। किसान का मुद्दा तो पूरा हुआ नहीं, जब इन्होंने अपना सारा मोटो ही अगले के सामने खोल दिया कि मुझे तो आगे चुनाव लड़ना है। तो इस तरह के आदमी जो साथ नहीं बैठ सकते मुद्दे पे, जो एक समन्वयक नहीं बना सकते, वो क्या फैसला लेंगे? तो ये अलग अलग फ्रंट है, किसानों को थकाने वाले हैं। और जितना पब्लिक को दिल्ली के चारों तरफ तंग करके नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए, 5-6 लेयर की बैरिकेडिंग हो रही है। देखो बिल्कुल ये बैरिकेड, कांटेदार तार लगा दिए, कीले का। कल आपने दिल्ली के जो किसानों की बात सुनी होगी, डागर साहब की आपने,
कि हमारे 94 गांव हैं, दिल्ली को खेल खिलौना नहीं है। अब जब भी दिल्ली की बात करो तो दिल्ली की जगह क्लियर किया करो कि प्रधानमंत्री कार्यालय जाना है, राष्ट्रपति भवन जाना है, कहाँ जाना है आपको। दिल्ली के गांव में दिल्ली के किसान नेताओं की सहमति के बगैर आप पैर भी नहीं रख सकते। और दिल्ली का किसान जब ये कहता है किसान के मुद्दे पे हम साथ हैं, लेकिन भाई पहले हम मिल के बैठ के अपना फैसला कर लो। जब यहाँ से जाती है गाड़ियां तो गाड़ियां तोड़ देते हैं, जब SYL की बात आती है तो पंजाब हरियाणा एकदम अलग खड़ा हो जाता है। तो कहाँ आप मुद्दों पे हैं? अपनी जुबान पे रुकिए, मुद्दों पे रुकिए। और हरियाणा में तो एक बड़ी साजिश है, अक्षत नरवाल पे 307 का मुकदमा लगाया, जींद पुलिस ने अभिमन्यु भाई को अड़ पे उस पर मुकदमा लगाया हत्या के प्रयास का, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और मैं तो अभिमन्यु को एक पढ़ा लिखा है, उससे बड़ी अवसर उसके पास जीवन में नहीं आ सकता। उसको हरियाणा की एकदम एक मीटिंग करनी चाहिए ऐसे भी किसान नेताओं को कि भाई मैं पीछे हूँ, आप आगे आओ, कोई बातचीत का दौर नहीं होगा। और एक रणनीति बनाते हैं। जब पानीपत में किसान ये कह रहे हैं जिस बॉर्डर में क्या रखा है, हम इसको साइड के रास्ते से निकाल के आपको 5 घंटे में दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली के अंदर पहुंचा देंगे आपको। तो ये जो टसल जो खेला जा रहा है ना किसान के साथ है कि ये बड़ा जानलेवा और खतरनाक होता जा रहा है। दूसरा, हरियाणा में डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जहां जस्टिस DC शक्ति सिंह का बयान आ गया, वहां युवाओं को और किसान नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी लगता है कि प्रभावी रवि आजाद को वहां अरेस्ट किया उन्होंने रास्ते में, किसी बहाने से भी ये कोई झूठे केस लगा के 307 के केस तो ऐसे लगा लो जैसे 57 के केस हो, उसमें इन्होंने कर दिया कि जो सिविल डैमेज, क्रिमिनल और क्वाजी तीनों को इकट्ठा करके किसी तरह उलझाना है। जो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में यही कानून गैर कानूनी कोर्ट बताती है, हरियाणा में चुपचाप ये पिछले किसान आंदोलन लागू कर दिया था। आपकी बार खट्टर को तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बदलने वाली है, लेकिन हरियाणा में ये कोई लड़ने वाला कोई खाप नेता नहीं छोड़ेंगे, कोई किसान नेता नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में आप लड़ तो सकते हैं ना, वहां तो जो लड़ता है उसको मतलब उसके पंजाब लैंड रेवेन्यू के एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी के बोली लगाने शुरू कर देते हैं, उनके पोस्टर भी चौराहे पे लगाएंगे, क्रिमिनल उन पे केस लगाएंगे। मतलब एक तरह से उनको ये संविधान के दायरे से डील नहीं कर रहे, एक साजिश के तहत नेताओं को हैंडल कर रहे हैं। तो जब नेताओं पे इतना बड़ा संकट है और वो ये खेल खेल रहे हैं कि भाई मैं 14 को जाऊंगा, मैं 16 को जाऊंगा, आप पे संकट है, आप आगे आवाज भी नहीं उठा पाओगे। और जब देश में 752 किसानों का यदि आपको दर्द हो तो आपकी अलग अलग कॉल नहीं होनी चाहिए, आपकी एक कॉल होनी चाहिए। और दूसरा, 2 दिन किसान पंचायत में देखा, जब एक साथी अपने साथियों के सामने कोई सच बता रहा है, डागर साहब वो रोक नहीं रहे, और वहां पे जो जिलाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं आम आदमी के पार्टी, कुछ बदतमीज एलिमेंट इस तरह के पंचायत में घुसा दिए जाते हैं जो कहते हैं कि मीडिया का कैमरा बंद करो, मीडिया का ये बंद करो। तो इस तरह के एलिमेंटों को जिन्हें पंचायतों के सिस्टम का नहीं पता, उनको दूर रहना चाहिए। पंचायत में सच बोला जाता है, पंचायत में झूठ नहीं चलता। नहीं, पंचायत में अगर मीडिया खड़ा है तो मीडिया का कैमरा क्यों बंद हो? कोर्ट में हो सकता फॉल्स एविडेंस हो, नहीं, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है। और यदि मीडिया ने बायकॉट कर दिया गलती से किसी भी जो पहली बार को मूवमेंट चल रहा है, तो मूवमेंट तो धराशायी हो जाएगा। मूवमेंट चलते वक्त बंद मुट्ठी भी होनी चाहिए। और बार बार ये जो दिल्ली किसान अधिकार मोर्चे पे एक बात आती है, मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आज 11 जगह मूवमेंट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट पीसफुल, किसी में किसी का नाखून नहीं कटा, और 27 के करीब जुडिशियल अपील्स पेंडिंग है, 3 जगह हाईकोर्ट रिट लग चुकी हैं, और पुलिस के अगेंस्ट जो हैं एक बड़ी संख्या में वो हैं सिविल सूट्स हैं। लेकिन ये चीजें हम सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ स्ट्रेटजी होती है कि कुछ चीज मुट्ठी में भी रखनी होती है, हर चीज आप खोल के नहीं चल सकते। जो आपको डिप्लोमेटिक मीटिंग इसे करनी है, इस कानून में अब बदलाव की तरफ, दिल्ली में इसमें एक पॉलिसी की तरफ जो बातचीत से हम बढ़ रहे हैं, और जल्दी इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कोई परमानेंट इसमें कोई एक्ट प्रोविजन